अमेरिका ईरान पर सैन्य हमले की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो न केवल पश्चिमी एशिया में अस्थिरता बढ़ने का खतरा है, बल्कि इससे वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के प्रसार की एक नई प्रतिक्रिया भी शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी को इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अपनी चेतावनियों को और कड़ा करते हुए कहा कि अगर तेहरान अमेरिकी मांगों से सहमत नहीं होता तो उस पर तेजी से हमला किया जा सकता है। इस धमकी को बल देने के लिए पेंटागन ने विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को विध्वंसक पोतों, बम वर्षकों और लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के निकट तैनात कर दिया है। अमेरिका की प्रमुख मांगों में ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करना, बैलिस्टिक मिसाइल विकास कार्यक्रम पर रोक और हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे चरमपंथी संगठनों को समर्थन देना बंद करना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर अर्थव्यवस्था और हालिया विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे ईरान पर दबाव बनाने का ये प्रयास गंभीर और दूरगामी परिणाम ला सकता है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन उसने अभी तक अंतिम कदम नहीं उठाया है। ऐसे देश पर हमला होने से ये संदेश जाता है कि संयम और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इस्लामिक गणराज्य ईरान की संस्थाएं 47 वर्षों के शासन के बाद समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी 28 जनवरी को माना कि अगर सरकार गिरती है तो आगे क्या होगा, इसका कोई सरल उत्तर नहीं है। ईरान कोई कमजोर या आसानी से ढहने वाला देश नहीं है। 9.3 करोड़ की आबादी, मजबूत सुरक्षा तंत्र और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम जैसी संस्थाओं के कारण सत्ता परिवर्तन की स्थिति भी भारी अनिश्चितता पैदा कर सकती है। इससे परमाणु सामग्री और विशेषज्ञों पर नियंत्रण कमजोर होने, तकनीकी के प्रसार और हथियार कार्यक्रम को तेज करने का जोखिम बढ़ सकता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। लीबिया ने 2003 में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ा, लेकिन बाद में सैन्य हस्तक्षेप का सामना किया। यूक्रेन ने 1994 में परमाणु हथियार त्यागे, फिर भी उसे क्षेत्रीय आक्रमण झेलना पड़ा। जून 2025 में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हुए हमले ने यह धारणा और मजबूत की कि केवल सीमांत स्थिति में रहना पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। सैन्य कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। निरीक्षण और निगरानी व्यवस्थाएं बाधित होती हैं और ये संदेश जाता है कि नियमों का पालन करने पर भी देश सुरक्षित नहीं है। इसका प्रभाव क्षेत्रीय और वैश्विक हो सकता है। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो वो भी ऐसा ही करेगा। तुर्की ने भी स्वतंत्र परमाणु क्षमता में रुचि जताई है। एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अमेरिकी सुरक्षा आश्वासनों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। विश्लेषकों की माने तो ईरान पर अमेरिकी हमले से इलाके में अमेरिकी प्रभाव बढ़ने के बजाय घट सकता है, और सबसे बड़ा खतरा ये है कि दुनिया के कई देश ये मान सकते हैं कि वास्तविक सुरक्षा केवल परमाणु हथियारों के स्वामित्व से ही संभव है। मिडिल ईस्ट इस वक्त कई मोर्चों पर सुलग रहा है। गाजा में जारी युद्ध, लेबनान इजराइल सीमा पर बढ़ता तनाव, यमन में हुती हमले और ईरान इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष टकराव ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में यूरोपीय संघ का ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी करना हालात को और ज्यादा जटिल बना सकता है। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुए दमन के दौरान 6,373 लोगों की मौत के लिए IRGC जिम्मेदार है, और अगर कोई संगठन आतंकवादी जैसा व्यवहार करता है तो उसे उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया जब यूरोप पर मानवाधिकारों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी दबाव बढ़ रहा है। IRGC को ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य और वैचारिक इकाई माना जाता है। इसकी भूमिका सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों जैसे गुटों के जरिए यह पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रभाव को आगे बढ़ाती है। गाजा युद्ध के बाद से इन संगठनों की सक्रियता बढ़ी है, जिसे पश्चिमी देश क्षेत्रीय अस्थिरता की जड़ मानते हैं। अगर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो
IRGC को अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और हमास जैसे आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे ईरान पर कूटनीतिक दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि इस फैसले पर यूरोप के अंदर भी मतभेद रहे हैं। फ्रांस ने शुरुआत में आशंका जताई थी कि इससे ईरान में हिरासत में लिए गए यूरोपीय नागरिकों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अब पेरिस ने भी रुख सख्त करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। ईरान ने EU के इस कदम को पब्लिसिटी स्टंट बता दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डालने का EU का कदम एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है जो चुनिंदा गुस्सा दिखाता है। अरागची ने आगे कहा कि हमें चुनिंदा गुस्से के खुलेआम दोगलेपन को एक तरफ रखते हुए गाजा में इजराइल के नरसंहार के जवाब में कोई एक्शन नहीं लेना और फिर भी ईरान में मानवाधिकारों की रक्षा करने में जल्दबाजी करना यूरोप का PR स्टंट मुख्य रूप से यह छिपाने की कोशिश करता है कि वह एक ऐसा एक्टर है जो बहुत ज्यादा गिर रहा है। इसके अलावा क्योंकि हमारे इलाके में एक बड़े युद्ध से कॉन्टिनेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ना तय है, जिसमें बढ़ती एनर्जी कीमतों का असर भी शामिल है। EU का मौजूदा रवैया उसके अपने हितों के लिए बहुत नुकसानदायक है। यूरोप के लोग अपनी सरकारों की पेशकश से बेहतर के हकदार हैं। गौरतलब है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाई मानी जाती है और देश की राजनीतिक व आर्थिक संरचना में उसका अहम रोल रहता भी है। इसकी स्थापना 1979 में इस्लामिक क्रांति की रक्षा के उद्देश्य से हुई थी। यह नियमित सेना से अलग काम करती है और सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह है। अमेरिका और ईरान के बीच जब जंग की आहट सबसे तेज हो चुकी है, ठीक उसी वक्त तेहरान ने एक ऐसा दांव चला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल पैदा कर दी है। ईरान ने इस बार सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि एक हाई प्रोफाइल मौत के जरिए दुनिया को यह संदेश भेज दिया कि वह अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है। कथित तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले शख्स को मौत की सजा सुनाकर ईरान ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी है। जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट की ओर भेज रहे हैं, उसी वक्त ईरान का यह कदम किसी वार्निंग शॉट से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे और मैसेज भेज रहे थे कि अगर वह उनकी बात नहीं सुनेगा तो उस पर हमला किया जाएगा। ईरानी न्यायपालिका के मुताबिक मौत की सजा पाए व्यक्ति हमीद रेजा साबित इस्माइलपुर, उस पर यह आरोप था कि वह ऑनलाइन एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए मोसाद अधिकारियों के संपर्क में जुटा था और उसने रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां इसराइल तक पहुंचा दी। ईरान का दावा है कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसके बाद ही सजा का ऐलान किया गया। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि इस नेटवर्क के जरिए मिसाइल से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाने की साजिश रची गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे विदेशी साजिश के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बताया और यह जताने की कोशिश की कि तेहरान अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करने वाला बल्कि पहले से चालें चल रहा है। इस फांसी का ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुले तौर पर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान अकेला नहीं खड़ा है। लेबनान से इसके लिए हिजबुल्ला, इराक से कताइब हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोही भी अब खुलकर ईरान के समर्थन में सामने आ चुके हैं। कहीं न्यूट्रल न रहने की चेतावनी भी है तो कहीं आत्मघाती हमलों तक की तैयारी की बातें खुलकर सामने आई हैं। यमन के हूतियों ने तो शिपिंग रूट्स को दोबारा निशाने पर लेने का इशारा भी कर दिया है। यह सब मिलकर उस प्रॉक्सी वार की तस्वीर पेश करता है जिसमें ईरान केंद्र में बैठकर पूरा खेल पड़ चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और लड़ाकू विमानों को ईरान के करीब ला रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप यह कह चुके हैं कि एक और खूबसूरत आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रही है। लेकिन तेहरान का संदेश साफ है,
अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे से नहीं मिलने वाला। ईरान, अमेरिका और इसराइल दोनों पर यह जताने की भी कोशिश कर रहा है कि क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए वही जिम्मेदार है और अंदरूनी अशांति भी विदेशी साजिश का एक नतीजा है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान ने खुद को एक पीड़ित नहीं बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में भी पेश कर दिया जिसने पहले ही शतरंज की बिसात पर अगले कई चालें देख ली हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस खबर के बाद कोई रिएक्ट करेगा या फिर चुप्पी साध लेगा। ईरान और अमेरिका की जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, लेकिन आरोप लग रहा है कि अब अमेरिका उस खित्ते में शिया सुन्नी करवाने पर भी उतर आया है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच तो भीषण युद्ध होगा ही होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि मुसलमानों के अलग अलग धड़ों को भी उस खित्ते में आपस में लड़वाने के प्लान पर काम किया जा रहा है। कैसे, आइए इसे समझते हैं।